हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो कि यूजुअली ट्रेडर्स करते हैं और उनको डबल नुकसान होता है। जी हाँ, डबल नुकसान। आपकी जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो तो डाउनफॉल में जाती ही जाती है, पोर्टफोलियो तो कम होता ही होता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो भी नहीं मिलता है। प्रॉफिट का ना मिलना भी नुकसान ही होता है। वो मिस्टेक ये है कि आपने कोई सपोज़ करें कोई ओल्ड कॉइन बाई किया और देन आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करो, आपको लगता है जो ओल्ड कॉइन आपने बाई किया वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, वो एक जगह पे स्टिल है, उसकी प्राइस या साइडवेज में चली है, थोड़ा सा नीचे आएगा, बाकी ओल्ड कॉइन ऊपर पंप होना शुरू हो गए हैं। आप क्या करते हो, अपना ओल्ड कॉइन को सेल करते हो और दूसरा जो ऊपर जा रहा था उसको बाई कर लेते हो। रिज़ल्ट फिर ये होता है कि जिसको आपने सेल किया होता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जिसको अभी रिसेंटली बाई किया वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। वैसे भी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बच्चे अपने अच्छे लगते हैं और बीवियां दूसरों की अच्छी लगती हैं। तो यही हाल हमारे पोर्टफोलियो का होता है कि हमें दूसरे ओल्ड कॉइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो ओल्ड कॉइन आपके अपने पोर्टफोलियो में तो उसको वो अच्छे नहीं लगते आपको। तो मीन के जहाँ से आपने बाई किया वहीं से मार्केट नीचे चले गई और जहाँ से आपने सेल किया वहीं से मार्केट ऊपर चले गई। बड़ी कॉमन मिस्टेक है। जो आपको प्रॉफिट मिलना होता है वो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है और उल्टा आप नुकसान में चले जाते हो। देन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो कि अब ट्रेडिंग फिर आपको लगता है कि ये जुआ है या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, या आप अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हो, घर वालों पे निकालते हो, यूट्यूबर्स पे निकालते हो, फिर फ्यूचर की भी ट्रेड गलत लेते हो। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले ना किसी भी ट्रेड को नाप तोल के लिया करें। आपको पता होना चाहिए जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ क्या फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ले रहा हूँ या टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ले रहा हूँ। क्या ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है, अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। टेक्निकल अगर आप ट्रेड ले रहे हो या आपको कोई बता देता है कि इसका कोई मेन नेट आने वाला अपकमिंग इवेंट है तो आप उस कॉइन को बाई कर लेते हो और आपको उस इवेंट तक का वेट करना होता है। मीन आपको थोड़ा सा नाप तोल के सोच समझ के ट्रेड लेनी चाहिए। आपको सारा टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस को नज़र में रखते हुए फिर आपको ट्रेड लेनी चाहिए। फिर उस पर स्टिक रहें, उस पर कॉन्फिडेंस रखें अनटिल कि आपको ये पता हो कि मुझे उस ट्रेड के साथ करना क्या है। मोस्टली ये मिस्टेक तब होती है जब आप बिना सोचे हुए, बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हो। फिर आपको पता नहीं होता कि मुझे नेक्स्ट अपना एक्शन क्या लेना है ट्रेड में। आपको ये नहीं पता मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बिना सोचे समझे आप एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड में जंप इन कर जाते हो। जब आपने एक दफ़ा बिना सोचे समझे ट्रेड ले ली, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मुझे कितना वेट करना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन होता है या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है उस कॉइन की तो मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के निकलना है। उससे पहले मुझे कॉइन को सेल नहीं करना है, दूसरे कॉइन्स की तरफ नहीं देखना। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। पहले सोचा समझा होगा ना आपने ट्रेड लेने से पहले, तब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, पहले सोच समझ के ट्रेड लें। जब आपने एक ट्रेड ले ली तो आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस कहाँ पर है आपका, या किस डेट से पहले मुझे सेल नहीं करना है, या किस इवेंट का मुझे वेट करना है। फिर बाकी जो ओल्ड कॉइन है वो ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, समझ लें वो आपके ओल्ड कॉइन है ही नहीं है, ठीक है। आपका उसमें फिर जंप इन करना नुकसान का बायस बन सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी हाई प्राइसेस पे होते हैं। तो जब आपने ट्रेड ले ली तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा फिर आप दूसरे कॉइन को ना देखें अनटिल के जब आपको पता हो कि मुझे स्टॉप लॉस लगा दिया या आपके पास पेयर बीटीसी पड़े, तब आप दूसरे कॉइन की तरफ देखें। उससे पहले आप कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे आपको नुकसान हो, डबल नुकसान हो। ये मिस्टेक दिखने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन एंड ऑफ द मंथ में या एक ईयर के बाद जब आप देखते हो तो आपका पोर्टफोलियो या तो गायब हुआ होता है, या 70% डाउन होता है, या 80% डाउन होता है, या 100% ही डाउन हो जाता है। तब आप कहते हो कि मुझे ट्रेडिंग में रखा कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में मुझे हमेशा नुकसान मिला है। तो खुदारा ये मिस्टेक ना कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।